सो गाइज़ अभी मैंने आपको क्लॉक के ऊपर 2 वीडियोस दे दिए, उसके बेसिस पे अभी मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। सो अब आप क्वेश्चंस बिना पेन पेपर उठाए भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो भी हो जाने चाहिए आपके। बट अब आपको मैं ये कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। सो पहला क्वेश्चन क्लियरली बोला है, एक एक्यूरेट क्लॉक है जो 8 बजे दिखा रही है क्लॉक के अंदर। सो कितना डिग्री आर हैंड रोटेट करेगा ताकि वो 2 बजे दिखाए। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा 8 से 2 जाने के लिए क्लियरली हमें पता है 6 घंटे लग रहे हैं। तो हमें बताया था कि हर घंटे में 30 डिग्री बढ़ता है, तो 6 घंटे में 180 डिग्री बढ़ेगा। तो डायरेक्टली ये हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 10:25 इज। तो अब आप यहाँ पे 30h माइनस 11/2 मिनट लगाएंगे तो 30 इंटू 10 300 हो गया, माइनस 11/2 मिनट यानी कि 275/2 हो जाएगा। सो 600 माइनस 275 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको करेंगे तो आपको 325 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, विच इज़ इक्वल टू 162.5। बट आपको रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है, तो 360 में से इसको जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपको रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। सो 360 में से 162.5 को आपने माइनस किया, सो आपको तुरंत मिल गया 197.5। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, बाय 10 minutes past 5 द आर हैंड हैज़ टर्न थ्रू। तो 5 बजे, नून 12 बजे स्टार्ट हुई है क्लॉक, एंड 10 minutes past 5 यानी कि 5:10 तक कितना घूमी है। तो आप यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर कर लेंगे कि 12 से 5 जाने में 5 घंटे लगे हैं, यानी 150 डिग्री तो यहीं पे हो गया। और हमें पता है अगर 60 मिनट में 30 डिग्री बन रहा है तो 10 मिनट में कितना बनेगा हमारा, वो 5 डिग्री बनेगा। दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दिया, सो 150 में 5 डिग्री ऐड कर दिया तो हमें 155 डिग्री मिल गया। इसके बाद देखिए, एट वॉट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 minutes past 5। तो यानी कि 5:15 की बात सीधे सीधे बोल रहा है। सो 30h माइनस 11/2 मिनट लगा दीजिए। सो 30 इंटू 5 150 माइनस 11/2 यानी 11 इंटू 15 इज़ 165/2। तो इसको आप एलसीएम लेंगे तो 300 माइनस 165 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 67.5 डिग्रीज़, यानी 67 1/2 डिग्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 340 द आर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक फॉर्म एन एंगल ऑफ 340। अगेन वही सेम बात हो गई, 30h माइनस 11/2 मिनट, तो 30 इंटू 3 90 हो गया, माइनस 11/2 इंटू 40 यानी 11/2 इंटू 40 करेंगे तो फिर वो आपको मिल जाएगा 220। 220 90 में से माइनस करेंगे तो माइनस 130 मिल जाएगा, बट हम नेगलेक्ट करेंगे माइनस, हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 130 डिग्री। आप समझ सकते हैं कि आप इसको मॉडुलस में भी रख सकते हैं कि आप कुछ भी करें आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे। तो ये मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, फैक्ट है, 44 टाइम्स होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आर हैंड व्हेन द टाइम इज 8:30। 8:30 अगेन वही बात है, 30h माइनस 11/2 मिनट, 30 इंटू 8 240, 11/2 यानी कि 11/2 इंटू 30 यानी 11 इंटू 15 यानी 165। 240 में से 165 गए, 75 डिग्रीज बच रहा है, यही है आपका आंसर। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर दी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये भी मैंने बताया था डायरेक्टली, स्ट्रेट लाइन में टोटल 44 टाइम्स होती हैं, बट वो तब होता है जब हम कोइंसाइडिंग वाले को एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन दोनों को ऐड करें, तो सिर्फ 22 टाइम्स ही होता है। बाकी 22 टाइम्स जो होता है वो कोइंसाइडिंग वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट टाइम इन मिनट्स बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock बोथ द नीडल्स विल कोइंसाइड ईच अदर। और आपको याद हो तो मैंने अभी आपको एक टेबल पढ़ाई थी, तो 3 से 4 के बीच में क्या टाइमिंग था, वो 16 4/11। ऊपर से आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी याद रखने की, कि आप होल नंबर वाली वैल्यू एंड न्यूमरेटर वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो लास्ट में 10 का मल्टीपल आता है, यानी 0 लास्ट में आता है। तो आप देखेंगे पहले ऑप्शन में 5 + 1 6 कैंसिल हो गया, 12 + 4 16 कैंसिल हो गया, 13 + 4 17 कैंसिल हो गया, 16 + 4 20, ये वाला सही है।
तो आपको देखते ही आप तुरंत इसको टिक कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग तो अब मतलब अगर आप एक बार ये समझ जाएंगे बात तो आप एकदम प्रो हो जाएंगे इसमें, एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन देख के डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। बट फिर भी इतना केयरलेस नहीं होना है, हमें क्वेश्चन तो एक बार पढ़ ही लेना है ताकि हमें पता रहे कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डज द हैंड ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे? अभी मैंने बताया था 22 टाइम्स। याद रखिएगा इसका आंसर मोस्टली 22 या 44 ही होता है, बट आपको याद रखना है क्या 22 है क्या 44 है, वरना मतलब नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर स्ट्रेट? 22 + 22 44, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो ये सारे 22 44 वाले वैल्यूज़ मैंने बता दिए किसके क्या हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। एट वॉट टाइम बिटवीन 4 and 5 विल द हैंड्स ऑफ अ वॉच पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन? तो मैंने अभी आपको 4 and 5 का कोइंसाइडिंग बताया था, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि आप कैसे करेंगे कि आप इसको इस कोइंसाइडिंग के टेबल से आप ऑपोजिट इन डायरेक्शन वाली टेबल बना दे। तो उसमें पहली 32 8/11 थी, फिर 38 थी, फिर 43 था, फिर 49 था, फिर 54 था। लेकिन ये 4 से 5 के बीच में पूछ रहा है, तो टेबल देखेंगे तो आपको 54 6/11 मिल जाएगा, एंड वही है आपका आंसर। यहाँ पे भी आप वो वाली ट्रिक लगा सकते थे कि आपको ऐड करने से मल्टीपल सिर्फ 60 वाला मिल रहा है, 54 + 6 60 वाला मिल रहा है। कई लोगों को डाउट होगा 40 मिनट्स पास्ट 4, ऐसी वैल्यू आपने देखी थी क्या? हमेशा वैल्यूज़ डिवाइड बाय 11 फॉर्म में ही मिलेंगी आपको, जब भी आपको कोइंसाइड करने की बात करेगा या ऑपोजिट इन डायरेक्शन की बात करेगा, ऐसा कोई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट टाइम बिटवीन 9 and 10 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ वॉच बी टुगेदर? मतलब बी टुगेदर का मतलब यही है कि कोइंसाइड कर रहे हैं। 9 से 10 का अगर आप टेबल के हिसाब से देखेंगे तो 49 1/11 है। अब यहाँ पे लोगों को डाउट होगा 48 + 2 50/11, बट ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं थी, आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लें, बट आपको ये वैल्यूज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप बस होल नंबर वाली वैल्यूज़ को लिख के एक बार ट्राई कर लीजिएगा कि 5 10 16 21 27 32 38 43 49, तो 48 तो आ ही नहीं रहा है कभी। तो आपको यहीं से पता चलना चाहिए कि 48 2/11 नहीं, इसका 49 1/11 होगा आंसर। और ये सिर्फ ये नहीं है कि मैंने जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसी में ये एप्लीकेबल होगा, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस होंगे आप उसके भी देखेंगे, ऑप्शंस यही होंगे। क्योंकि ये ऐसा थोड़े है कि मैंने अपने आप बनाया है, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो सॉल्व करने से पता चली हैं। तो अब मैंने सॉल्व करने के बाद मुझे एक अच्छा खासा रिलेशन मिला, एंड मुझे पता चला कि हमेशा इसी समय पे कोइंसाइड करेंगे, तो मैंने बस उसको एक टैबुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया है ताकि आपके लिए वो ईजी पड़ जाए सॉल्व करने के लिए। दैट्स इट गाइज। लास्ट में विनर विनर चिकन डिनर, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो। ओके गाइज।